नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं ना। ये तीन साधारण सी लड़कियों के साथ घटी थी। बहुत भयंकर भूतिया घटना है भाई। ये तीनों लड़कियां, नाम बता देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक का नाम था अंकिता, एक का नाम था मिताली और एक का नाम था मीना। ये तीनों ना मुंबई के मलाड में स्थित एक अच्छी खासी फेमस आईटी कंपनी में जॉब किया करती थी। ये तीनों को मिले हुए 1 साल पूरे हो चुके थे। एक ही डिपार्टमेंट में थी और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी इन तीनों की। तो काफ़ी समय से ये लोग प्लान कर रहे थे कि यार 1 साल हो गए, हमारी फ्रेंड एनिवर्सरी है, जो फ्रेंड एनिवर्सरी ऐसा कुछ तो भी एक टर्म होता है, मुझे करेक्ट करो अगर मैंने गलत बोला तो कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जाते हैं ये लोग, ऐसा प्लान करने लगे। अब इन तीनों के पास ना खुद की कार थी और ख़ासकर मिताली के पास तो खुद की वो ओपन रूफ जो जीप होती ना वो थी। तो ये लोग ना, जब भी इन लोगों को सैटरडे और संडे का टाइम मिलता था ना, तो मिताली की जीप में सवार होके थोड़ा लॉन्ग ड्राइव में निकल जाया करते थे। गोवा भी चले जाया करते थे। मतलब सुबह सैटरडे की छुट्टी रहती थी इनकी, तो अर्ली मॉर्निंग बैठे गोवा पहुंच गए सैटरडे को ही, सेलिब्रेट किए, मस्ती किए और संडे की शाम को निकल गए ये लोग अपने मुंबई के लिए। ऐसा वाला सीन रहता था। ये लोग बहुत इंजॉय करते थे अपनी लाइफ को। लेकिन इस बार ये सोच रहे थे कि नहीं यार, ये ट्रिप ऐसा नहीं करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कहीं दूर ऐसी जगह जाते हैं जिसके बारे में अपने सर्कल में भी किसी ने नहीं सुना होगा, कोई गया नहीं होगा। वहाँ पे जाके फ़ोटो वीडियो बनाएंगे तो लोग कितने ज़्यादा खुश होंगे, कितने ज़्यादा हमारी तारीफ़ करेंगे कि वाह यार, यहाँ से घूम के आए, वहाँ से घूम के आए। और जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑफिस में ये लोग थोड़ा रहते थे ना, काम करते थे ना, वहाँ पे थोड़ा शो ऑफ कल्चर था। बहुत सारी जगहों पे ये होने लगा है। आप जितना नहीं कर रहे हो ना, उतना भी दिखाओ। दिखाओगे तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, नहीं दिखाओगे ना तो आपको कोई फटे पत्ते में नहीं पूछेगा। ऐसा वाला सीन होता है बहुत सारी जगह। तो इनके ऑफिस में भी यही वाला सीन था। तो लोग प्लान कर रहे हैं, बोले कि यार अब इस बार ना जीप से, कार से नहीं जाएंगे, इस बार कहीं ट्रेन से चलते हैं। लेकिन कहाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। अपने दोस्तों से सजेशंस लेने लगे, अपने बॉसेस से सजेशन लेने लगे। तो बॉस ने बोले भाई इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलेगी, देख लो तुम, ट्रिप ज़्यादा लंबी होनी नहीं चाहिए। 3 लोगों को एक साथ छुट्टी देना बड़ा टफ है। इन लोगों ने बोले ठीक है ना यार, हम लोग पेड लीव ले लेंगे, मतलब पेमेंट हमारा कट जाए चलेगा, लेकिन छुट्टी चाहिए होगी। खैर इन लोगों ने जैसे तैसे करके बात किए और इनको इनका एक दोस्त क्या बताता है कि तुम बेगुन कुड्डा रेलवे स्टेशन के आसपास घूमने के लिए जाओ, वहाँ का कोई गांव होगा उसको एक्सप्लोर करो। इनको नहीं मालूम बेगुन कोटा रेलवे स्टेशन ये क्या है, मतलब लंबा सा नाम है, ये हमने पहले कभी सुने नहीं है। दोस्त बताता है अरे भाई इतना नहीं मालूम, वो एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो काफ़ी सालों तक, अप्रॉक्स 41 साल तक बंद पड़ा रहा, सिर्फ एक चुड़ैल के डर से। उस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में एक चुड़ैल घूमती और वहाँ से कोई भी ट्रेन अगर क्रॉस होती और उस समय उस ट्रेन का कोई भी दरवाज़ा या खिड़की खुली रहती, तो वो चुड़ैल उस दरवाजे या खिड़की से ट्रेन में घुस जाती और उसमें जितने भी लोग होते उसमें से किसी ना किसी को, मैक्सिमम लोगों को पोजेस कर लेती। तो इन लोगों को ये बात सुन के बड़ा हैरानी जैसी हुई। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, एक पूरा रेलवे स्टेशन बंद रहा एक चुड़ैल के डर से, और पूरी दुनिया के लोग उस पर विश्वास करते रहे। दोस्त बताता है बिल्कुल, इंटरनेट में ना जाने कितने सारे वीडियोस वायरल हैं। बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन एक बार सर्च तो करके देखो। इन लड़कियों ने फटाफट सर्च करके देखी। बोले हाँ यार, गूगल में भी सर्च करके देख। बोले हाँ यार सही में, ये तो सही में। एक वीडियो तो मेरा भी सामने आया उनके। जी हाँ, मैंने खुद काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ। जिन लोगों को नहीं पता वो सर्च करो ना एक बार, बेगुन कोडर ब्लडी सत्य लिख के, पता चल जाएगा। खैर, ये लोग इस जगह को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। लेकिन फिर ये क्वेश्चन आया कि भाई मुंबई से कोई भी जाने वाली ऐसी ट्रेन बेगुन कोडर में रुकती नहीं होगी, तो फिर कैसा करें। इन लोगों ने प्लान बनाया कि कोलकाता चलते हैं, हावड़ा की टिकट बुक करते हैं मुंबई से, वहाँ पर उतरेंगे, 1 दिन 1.5 दिन कोलकाता घूमेंगे। वेस्ट बंगाल में ही तो है बेगुन कोडर, ज़्यादा कोई खास दूर होगा नहीं शायद। कोलकाता में चल के कैब वैब गाड़ी वाड़ी बुक करके बेगुन कोडर जाएंगे। लोग तो ट्रेन से ऐसा दूर से देखते हैं, हम वहाँ पर जाकर फ़ोटो वोटो खींच के आएंगे, मस्त अपनी पिकनिक मना कर आएंगे। हम तीनों लड़कियाँ मिताली, अंकिता और मीना ने ये डिसाइड कर ली। खैर भाई, मस्त टिकट बुक हो गई। टिकट जब बुक हुई तो खासकर जो मीना का भाई था, इसको बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। इसने बताई तो मना कर देता है, बोलता अपनी ट्रिप ही कैंसिल कर दो, वो जगह मनहूस है, उस जगह में मैं कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं, वहाँ पे भूत प्रेत होंगे, तभी तो इतना कुछ बड़े लेवल पे लोगों ने उसको माना, रेलवे स्टेशन तक को बंद कर दिए।
और ऐसी जगह पर जाने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, सिर्फ नुकसान हो सकता है। और मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। मीना बोलती है मन वन गवाही क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, मैं जाऊँगी। तो उसने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया, मीना की मम्मी को फ़ोन कर दिया। उसकी मम्मी ने बहुत मना करी, उसकी मम्मी ने तो लिटरली घबराहट के मारे रो तक दी थी। पता नहीं क्यों उसकी मम्मी को इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। कहा जाता है ना कि जब कोई भी दुर्घटना एक बच्ची के साथ होने वाली रहती है, बच्चे के साथ होने वाली रहती है, तो उसका सबसे पहला अंदेशा जो है एक माँ को पड़ जाता है। तो शायद मीना की माँ कुछ तो भाप चुकी थी। भविष्य में जो अनहोनी इनकी बेटी के साथ होने वाली थी, वो शायद एक माँ को पता चल चुका था। खैर, वो वाली रात आ जाती है जब इनकी ट्रेन मुंबई से निकलनी थी। मुंबई के दादर से ये लोग ट्रेन में सवार होती हैं तीनों। जो डब्बा था ये सेकंड एसी का था। सेकंड एसी में आप लोगों को पता ही होगा कि एक कंपार्टमेंट जैसा रहता है, वहाँ पे लोअर अपर साइड लोअर साइड अपर ऐसा वाला सीन रहता है। तो ये तीन थी, तो लोअर अपर और एक और लोअर में सवार हो गई। और सबसे बड़ी बात, इस कंपार्टमेंट में जो बाकी के जो वो थे बर्थ थे वो खाली रह गए। मैक्सिमम बर्थ इस बोगी में खाली थे। ये ट्रेन खाली चल रही थी, ये तीनों बहुत खुश थी कि अरे वाह, ट्रिप में कितना मज़ा आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है पूरा डब्बा बुक कर लिए, एंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों ने साथ में ब्लूटूथ स्पीकर रखे हुए थे, मस्त स्पीकर वगैरह बजा रहे। रात हो चुकी है, रोकने टोकने वाला कोई है नहीं। टीसी अभी तक टिकट चेक करने के लिए आया नहीं है। फुल मज़े हो रहे हैं, मस्ती हो रही है, पार्टी जैसी चल रही है इनकी। तो यहीं पे पिकनिक बन गई, ये ट्रिप यहीं पर यादगार हो गई। तो आगे जाके कितना मज़ा आएगा, ये लोग ये सोच सोच कर एक्साइट हो रहे हैं। रात के तकरीबन 11:30 से 11:45 के आसपास मिताली सोने के लिए अपने बर्थ में जाने लगती है, अपर वाली। तो मिताली को रोकते हुए मीना और अंकिता कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या सो रही है, 11:30 12 बजे, ये कोई टाइम है सोने का? हम तो नॉर्मल वीक डेज में भी इतने बजे नहीं सोते, तो आने वाले 2-3 दिनों के लिए तो हमारी छुट्टी है, हम तो फुल एंजॉय में हैं, 2-3 दिन में नहीं, इनफैक्ट 1 हफ्ते के लिए। तो बोलते नहीं यार, मैं सो रही हूँ। दरअसल पिछली रात को मैंने एक हॉरर मूवी देख ली थी, उसके चक्कर में मुझे नींद ही नहीं आई। तो इसकी ये बात सुन के ना दोनों लड़कियां हंसने लगी। मीना और अंकिता हंसते हंसते कहती है, अरे भाई जब इतना डर लगता है तो देखती क्यों है? तो मिताली कहती है, नहीं डरने वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं वो मूवी को एक बार देखी तो रिपीट में दूसरी बार भी देखने का मन किया, दूसरी बार भी देख ली, फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई, फिर वही आंखों के सामने दिखने लगा। तो ये बोलती, इतनी अच्छी लग गई क्या तुझे भूतिया मूवी? तो मिताली कहती है, नहीं वो भूतिया मूवी का हीरो बहुत अच्छा लग गया, इसलिए मैंने 2 बार मूवी देख डाली, और फिर उसी का चेहरा बार बार मुझे दिख रहा था, तो नींद ही नहीं आई, अब आ रही है, क्या करूं? फिर ये बात सुन के दोनों को बहुत हंसी आई। ऐसा थोड़ा सा क्या मस्ती मजाक हुआ, और मस्ती मजाक में ही अंकिता जो थी वो मिताली से कहती है कि मिताली, वैसे तूने क्या सचमुच में किसी भूत को देखी है? तो मिताली कहती है, नहीं भूत तो नहीं देखी। तो ये बात सुन के तुरंत मीना टोकती है, अरे यार तुम लोग भूत में कहाँ देखेगी, कहाँ से होते हैं क्या भूत, ये बता। मिताली कहती है कि यार फिल्मों में देखकर ऐसा तो लगता है कि होते होंगे, मैं बहुत भूतिया फिल्में देखती हूँ और फील होता है कि शायद उनमें ज़रा तो कुछ सच्चाई होती होगी, तभी तो एक राइटर एक डायरेक्टर अपनी इमेजिनेशन से ऐसी ऐसी फिल्में बनाता है, वरना जो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती उसके बारे में कोई इमेजिन कैसे कर सकता है? और अगर इस दुनिया में कुछ इमेजिन किया जा सकता है तो ज़रूर उसकी 1 ना 1% सच्चाई होती ही होगी दुनिया में, तभी तो दिमाग में आई है। तो ये बात सुन के शॉक्ड हो गए, बोले अच्छा तू कुछ ज़्यादा ही फिलॉसफी वाले जोन में चली गई है, एक काम कर तू सो जा। फाइनली क्या होता है कि मिताली सोने लगती है और मीना और अंकिता बैठ के अपने मोबाइल में लूडो खेलने लगती है। थोड़ा और टाइम पास होता है और फिर अचानक से मिताली उठती है, बोलती बहुत गर्मी सी लग रही है यार, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। बोले ठीक है। ये दोनों लूडो ही खेल रही थी। इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। वॉशरूम तरफ जाती है और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है बोगी के, क्या देखती है कि एक और लड़की जो कि ये 26-27 साल की रही होगी, वो ना दरवाजे में ऐसा लटक के बाहर की तरफ मुंह डाल के ऐसा खड़ी हुई है। तो उसे मिताली तुरंत बोलती है, अरे क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, पीछे आओ वरना गिर जाओगी, चोट हो जाएगा। ऐसा बोल के ना वो वॉशरूम में चली जाती है मिताली, अपना वॉशरूम वगैरह वो सब काम करती है। उसके बाद निकलती है, दिखती कि वो अभी भी लटकी हुई है। बोलती क्यों लटकी हुई है यार? ओ हेलो बहन, पीछे आ जाओ वरना ट्रेन झटका वटका लेगी तो मुंह के बल गिर जाओगी और जिंदा भी नहीं बचोगी। वो लटकी ही रहती है। बोलते अरे हटाओ, भाड़ में जाए,
ऐसा बड़बड़ाते हुए ना मिताली यहाँ पर अपनी बर्थ में आकर बैठ गई। अभी ये दोनों गेम खेल रही है, मीना और अंकिता। तो मीना बोलती क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रही है, किससे बात कर रही थी? तो मिताली कहती है अरे कुछ नहीं, एक लड़की है 26-27 साल की, वो अजीब तरीके से लटकी हुई है गेट में। मैंने 3-4 बार टोकी कि पीछे आ जाओ, गिर जाओगी, मरमुरा जाओगी, लेकिन वो तो हट ही नहीं रही है वहाँ से। मीना बोलती है अच्छा कौन है, मैं देख के आती हूँ, मतलब रुक, ऐसे ही एक मज़ा आएगा, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगी, कोई ऐसा क्यों कर रहा है। मीना जो थी ना उसको थोड़ा सा था ये सब चीज़ें देखने का, मस्ती करने का, उसको पंचायत थी। कुछ लोग बहुत पंचायती होते हैं, पंचायती मतलब समझते हैं आप लोग, कि हर चीज़ में उनको उंगली करना है, हर चीज़ जानना है, हर चीज़ एक्सपीरियंस करना है। तो मीना उन्हीं में से एक थी। मिताली ने पहले देखी थी, मिताली आगे बैठ गया, मीना देखने के लिए गई। तो मीना की जगह मिताली अब लूडो खेलने लगी अंकिता के साथ, और मीना गई है। मीना उसको बोलती है, एक बार बोलती है, 2 बार बोलती है, ट्रेन एक जोर का झटका लेती है। तो जोर का झटका लेती है ना, तो वो जो लड़की थी जो दरवाजे में लटक रही थी, उसका हाथ स्लिप और एकदम गिरने जैसे हो गई। तो मीना ने उसको पकड़ी, लिटरली गिरते गिरते एक हीरोइन जैसे मीना ने उसको बचाई, और जैसी वापस पीछे खींची, उसका चेहरा देखकर उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मीना ने क्या देखी कि वो जो लड़की लटक रही थी, जो गिरने वाली थी, जिसको बचाई अभी अभी मीना ने, उसका चेहरा तो पूरी तरीके से उधड़ा हुआ है, मांस इधर उधर से लटक रहा है, आंखें दोनों ही नहीं है, लिटरली आंख ही बाहर है ही नहीं। उसका पूरा जो चेहरा है वो ऐसा, मान लो चेहरे में जरा सा भी मसल नहीं है, जरा सा भी फैट नहीं, वो पूरी तरीके से स्केलेटन में एक चमड़ी वो कर दी गई है, और जितना भी मांस ऐसा लटक रहा है, ऐसा लग रहा था बस उतना ही उसके चेहरे में था। बहुत गंदी दिख रही थी, यहाँ तक कि उसके कोई दांत भी नहीं थे। और उसके ऐसा खींची ना तो एकदम से ऐसा पास में, तो उसके पास इतनी गंदी, इतनी सड़ी हुई, जैसे सड़ा हुआ मांस रहता है ना, उसकी स्मेल कैसी आती होगी, वैसी वाली स्मेल आई। वो बहुत जोर से चीखी और बेहोश हो गई। लेकिन इस समय ट्रेन जो थी वो पू पू बहुत जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी। इस वजह से उसकी चीखने की आवाज़ अंदर बैठी हुई दोनों लड़कियों को नहीं पहुंच पाई, वो वहीं पर बेहोश हो गई। अब जब वो इतनी देर से वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर मिताली को और अंकिता को ये हुआ कि यार कितनी देर से गई हुई है उस लड़की को पूछने के लिए, एक बार जाके देखते हैं भला। लगभग 20 मिनट बाद ये दोनों लड़कियां उठ के वॉशरूम की तरफ गई, तो क्या देखती है कि दरवाजे के पास इनकी सहेली मीना बेहोश पड़ी हुई है। उसको जैसे तैसे करके उठाते, पानी वानी डालते, वो जैसी जागती है ना, तो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है मैं मान गई, भूत होते हैं, चुड़ैल होती है, वो खड़े है, वो खड़ी है, मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। इन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ मीना को ही दिखाई दे रहा है। इशारा कर कर के बस यही बोल रही है, उसका पूरा शरीर कांप रहा है, गर्म हो गई है, फीवर इतना भयंकर वाला हो गया जिससे कोई लिमिट नहीं। जैसे तैसे करके ये दोनों लड़कियां उसको पीछे लेकर आई है, उसका चेक करी है प्रॉपर। हाँ, फीवर वीवर बहुत तेज़ चल रहा था। इन लोगों ने सोचे क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगला जो भी रेलवे स्टेशन आता है उतरना पड़ेगा, वरना इसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इनको नहीं मालूम था कि ऐसे रेलवे से भी हेल्प ली जा सकती है, नंबर करके किसी को अचानक से फीवर आ जाए तो। इन लोगों ने क्या किए, अगले स्टेशन का इंतज़ार किया, और अगला एक बड़ा स्टेशन आया, ये लोग वहाँ पे उतर गए। और लिटरली किस्मत इतनी अच्छी, वहाँ पे उतरे ही ना तो अच्छा खासा स्टेशन था, वहाँ पे पुलिस वुलिस वाले लोग भी थे, टीसी लोग भी थे, रेलवे कर्मचारी थे, उनसे बात की गई और वहीं पर उसका थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, इनिशियल ट्रीटमेंट जो होता है, और फिर उससे वहीं पे एक हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। आने वाले 2 दिनों तक ये यहाँ पर एडमिट रही। घर वर वाले सब आए इसके, मम्मी ने रोना गाना बहुत मचाई, मैं तो मना कर रही थी, मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी कि मत जा, फिर भी ये गई। चलो जो होना था वो छोटे रूप में निकल गया। माँ को तो यही लगा खैर इनकी ट्रिप ऐसे ही समाप्त हुई। इसको जब डॉक्टर ने ओके बोले कि ठीक है अब घर लेकर जा सकते हो, तब इन लोगों ने गाड़ी की और फिर मुंबई रिटर्न आए। ज़रा सोचो, कई बार ऐसे किसी में सवार हो ना, मतलब ऐसे किसी ट्रिप में आप स्टार्टिंग करो, मतलब ऐसे किसी ट्रिप की स्टार्टिंग करो जो कि एक मतलब निगेटिव जगह से जुड़ी हुई है, तो सिर्फ उस ट्रिप में ही आपके साथ कुछ भयंकर घट सकता है। ज़रूरी नहीं आप डेस्टिनेशन में पहुँचे और तभी आपके साथ हो। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इस दुनिया में किसी की भी प्रेजेंस को नकारो मत, विश्वास मत करो। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि आपको विश्वास करना ही चाहिए, आप डरो ही, यकीन नहीं होता अपने अंदर ही रखो। ऐसे किसी चीज़ पे हंसना नहीं चाहिए उसको नकार के,
वरना आपके आसपास कई तरह की हवाएं होती है। कौन सी हवा को कैसी चीज़ अच्छी लग जाए, कैसी चीज़ बुरी लग जाए, क्या पता। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद मीना ने लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाओ, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, मनोरंजन भी। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।